नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बुध देव की राशि कन्या राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की युति का कन्या राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थितियां, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कन्या लिखा है, 6 नंबर लिखा है, ये आपकी कन्या राशि बनती है। और कन्या राशि के छठे भाव में सूर्य और शनि की युति बन गई है। और ये युति 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 तक इसी भाव में बैठे रहेंगे। सूर्य और शनि के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि ये पिता और पुत्र हैं, लेकिन ये एक ऐसे पिता पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि सूर्य और शनि के बारे में, युति के बारे में कहा गया है कि पिता पुत्र की नहीं बनती, लेकिन इस युति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये युति जिस भी भाव में, अगर आपकी कुंडली के अच्छे भाव में बन जाए तो आपको बुलंदियों तक ले जाती है। आपका यही दोष जो होता है वो योग में बदल जाता है। तो देखना होता है कि आपकी कुंडली के किस भाव में बनी है, और अगर आपकी मित्र राशि में बनी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती है। दोस्तों, जितने भी बड़े रिसर्चर हुए हैं या जिन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज की है, तो उनकी कुंडली में देखने में आया है कि सूर्य और शनि जो हैं वो इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यही सूर्य शनि जिसकी कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनने देते। कई बार जिंदगी में स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के किस भाव पे ये युति बनी है। दोस्तों, कन्या राशि के छठे भाव में ये युति बनी है। और 11 छठा भाव जो होता है वो रोग, कर्ज और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई उग्र ग्रह बैठ जाए, कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए या कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई चंद्रमा बैठ जाए या गुरु बृहस्पति बैठ जाए या कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए तो वो यहाँ पर नुकसान का कारक बनते हैं। लेकिन आपके क्या हुआ, आपके इस भाव में एक सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह और एक शनि देव क्रूर ग्रह जिनको कहा जाता है, ये दोनों ही सोने पे सुहागा हो गया। दोस्तों, जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनि देव यहाँ पर अस्त हो गए। शनि देव जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। लेकिन कभी कभी वो अस्त हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो कभी वक्री हो जाते हैं। हर परिस्थिति में शनि देव का अपना ही जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनिदेव यहाँ पर अस्त हो गए। अस्त का मतलब दोस्तों, शनिदेव ने आंखें बंद कर ली। जो दृष्टियां से वो प्रभावित कर रहे थे आपकी कुंडली को, आपकी जिंदगी को, उस दृष्टियों को कुछ समय के लिए शनिदेव ने आंखें बंद कर ली और वो दृष्टियां जो थी वो अपने आप में ही समेट ली। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सूर्य देव का गोचर हुआ कुंभ संक्रांति को 13 फरवरी को, तो सूर्य यहाँ पर बली हो गए और शनि देव यहाँ पर चुप करके बैठ गए। दोस्तों, सूर्य का प्रभाव जब भी छठे भाव में होता है तो सरकार से बहुत बड़ा लाभ देखने को मिला है। बहुत सारी कुंडलियों में जहाँ पर सूर्य छठे भाव में गोचर करता है तो सरकारी नौकरी दिला देता है, सरकार से मान सम्मान दिला देता है, पिता को बहुत बड़ा लाभ दिला देता है। पिता का यश, पिता की जो लंबी उम्र का कारक जो है छठे भाव का सूर्य होता है, अगर वो किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहा हो तो ये आपके कुंभ राशि में जो गोचर हुआ है, सूर्य और शनि का जो मिलन हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव परिणाम लेके आया है। इसमें हम बात करेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से रहेंगे और क्या नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहेंगे, किन चीज़ों से हमने बचना है और किन चीज़ों के लिए हमारे लिए ये गोचर अच्छा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए ये क्या अच्छा लेकर आया है।
दोस्तों 2022-23 में जो सिचुएशंस आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, आपके हेल्थ इशू आ रही थी, आपके शत्रु बन गए थे, किसी ना किसी वजह से आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, तो जैसे ही 2023 का समय निकल गया तो कन्या राशि को जनवरी महीने में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। खास करके जिन लोगों के ऊपर कर्ज था, क्योंकि शनि मार्गीय अवस्था में आ गए, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलना शुरू हो गया कि कर्ज से कैसे बाहर निकलना है। और जिन लोगों को छोटी छोटी कोई परेशानी थी, हेल्थ इशू था, तो वहां पर भी उन्होंने आपको रास्ता दिखाया होगा कि टाइमली डॉक्टर ने आपकी जांच की होगी और आपको आगे से बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं सूर्य का, जब इस बार में गोचर होगा तो आपको क्या परिणाम होगा। शनिदेव अस्त हो गए और सूर्य अब पावर में आ गए। सरकार से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आप किसी बड़े क्राउड को अपनी तरफ प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपके पिता का कोई रुका हुआ काम था या आपके जो रुके हुए काम थे पिछले महीने जब वो 5वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे थे, तो काफ़ी सारे आपके जो बने बनाए काम थे उनमें भी परेशानियां आ रही थी और काम पूरा हो नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये महीना आया तो सूर्य देव आपके रुके हुए सारे कार्यों को पूरा कर देंगे। लेकिन जितने भी आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो वो वहां से छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपको कोई नौकरी में शत्रु परेशान करता है, शत्रु मीन्स बॉस आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आपके कोलीग्स आपके ऊपर परेशानी डालते हैं, या कोर्ट कचहरी की तरफ से आपको कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो ये समय होगा जब इन चीज़ों का निवारण लेकर आएंगे। ये जो युति होगी आपके बहुत बड़े फेवर में होगी। लेकिन कहा जाता है सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो मंगल को खराब कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल हमारे भाई हैं। भाई जो हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मंगल जब जैसे ही ये खराब करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने भाइयों से संबंधों को ठीक करके रखिए, उनके साथ किसी बड़े विवाद में मत पड़िए, नहीं तो मुंह से निकले हुए अपशब्द, क्योंकि आपके सूर्य वहां पर बैठकर आपका तेज इतना बढ़ा देगा, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि आपने देखा है कि सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके समक्ष कोई आंखों में आंखें, कोई सूरज की तरफ नहीं देख सकता। सो आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपकी एनर्जी का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि आपके समक्ष आपके शत्रु आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। टाइमली डॉक्टर से जांच करवा लेना। अगर शरीर में कोई छोटा मोटा रोग पनप रहा था तो इसको नेगेटिव मत ना लेना, पॉजिटिव लेना कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी और आपको उन चीज़ों से मुक्त कर देगी, रोगों से मुक्त कर देगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, भाइयों से संबंध मधुर रखना, कहीं गुस्से में, क्योंकि ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। जब एनर्जी, किसी भी एनर्जी जब हमारी बॉडी पे आती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े डिफेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, इनके अंदर का आपने एटीट्यूड देखा होगा कि ये छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं करते और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। सो आपके अंदर जो क्रोध आएगा उसको आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको समस्या ना आए। दूसरी बात, इतना ज़्यादा क्रोध आने से आप अपने भाइयों से या अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जो बाद में सॉर्ट आउट नहीं होगा। सो डिस्कशन करके अपनी बातों को सॉर्ट आउट कीजिए, ना कि लड़ाई झगड़े की तरफ जाइए, क्योंकि संबंध टूटे तो वो दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे। वहीं पिता के साथ अगर आपने किसी भी बात को लेकर बहस की या डिबेट की, ज़्यादा अगर कोई, वो आपके पिता हैं, अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसको वहीं पर चुप कर जाएं। लेकिन जैसे ही आपने उनके साथ बहस की या उनसे अपशब्द बोले तो सूर्य देव आपको इतना बुरा बाद में परिणाम देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। सो अच्छा समय जब होता है तो अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना सीखिए। ये वो समय होगा जो अगर आप लोग किसी के साथ राजनीति कर रहे हैं तो आपकी बातें बाहर निकलकर सभी के सामने आ जाएंगी। जो चीज़ आप छुपा रहे थे लोगों से कि ऐसे नहीं, हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति जो होगा वो आपकी बातों को दूसरे पक्ष की तरफ रख देगा। सो जो भी सोचें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपकी जो सोच होगी वो पब्लिक में जाने वाली है। आपके जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में विचार हैं किसी के प्रति, वो सारे लोगों के सामने आने वाले हैं। सो आप
इन चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, इसका फ़ायदा उठाइए किसी भी कार्य को, क्योंकि जब शनि अस्त होते हैं तो चीज़ों अपने शरीर को आलसी बना देते हैं। आलस की वजह से हम कुछ चीज़ों को पेंडिंग पे रख देते हैं जो हमें बाद में परेशानियां करती हैं। तो आपने किसी भी चीज़ को पेंडिंग अवस्था में नहीं जाने देना। सूर्य के प्रभाव से आपने आगे बढ़ना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो पेंडिंग करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, और आप थोड़ा दिमाग यूज़ करेंगे तो आप अपने चीज़ों को, रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूरा कर देंगे। ये माँ आपकी फेवर में है। सो दोस्तों, ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए, ये कन्या राशि के जातकों के साथ ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा वीडियो के ऊपर, तो आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपनी बातें हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर लें कि चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं और क्या क्या आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली कैसी है, नौकरी के लिए है या व्यापार के लिए है। तो इस जो भी उचित उपाय होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।